Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। तो आप जो हैं वो लोगों से अलग क्यों हैं और लोग जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे वो आपको देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप न्यू बिगनिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप अबंडेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको क्या। 9 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिना एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा अवेयरनेस, चेरिट का कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिना एनर्जी है। यहाँ पे लवर्स 2 दफ़े आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है, टर्निंग इन। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। बहुत सारे लोग जो है आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से हो। लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका एक प्राइवेट डिमीनियर होगा, आपका बिहेवियर काफ़ी हद तक प्राइवेट होगा और आप जो है वो अपनी लाइफ को काफ़ी क्लोज्ड रखते होंगे। एक खुली किताब आप नहीं होंगे। आपकी जो सोच है वो समय से आगे हो सकती है या आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हो। आपका ये नेचर रहता है, आपको नेचर पसंद होगा और आपका जो बिहेवियर है वो भी ऐसा है कि मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है। आप कभी भी किसी को ऐसी सलाह नहीं देते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह। मतलब किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, उसे हमेशा एनकरेज करते हो। तो ये चीज़ जो है आपको स्पेशल या स्टैंड आउट बनाती है। आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिस तरीके का भी रिश्ता हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, पेरेंट्स हो, घर वाले हो, स्पाउस हो, लवर हो, जो भी हो, उससे आपका रिश्ता सोल टू सोल भी है और जिनसे सेंशुअल तरीके का रिश्ता होना चाहिए उनसे भी है। तो काफ़ी इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 3 ऑफ कॉइन्स भी यहाँ पे आया है। तो आप अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहते हो और आपके पास वो स्किल्स हैं। और अगर स्किल्स नहीं है तो लर्न करोगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई गाड़ी नई लेते हैं या आपने सीखी है, ठीक है, तो उसको थोड़ा समय लगता है, 10 या 15 दिन आपको समझ आने में लगते हैं कि आपकी गाड़ी पे कब क्लच का करना है, कब किस तरीके से बाइटिंग पॉइंट है वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ है। तो अगर आप कुछ नई सिचुएशन में या फिर जैसे मान लीजिए आप AI डाटा है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ या स्किल सीख रहे हो तो उसे भी सीखने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको मज़ा आने लगेगा। आप खुशी से उस चीज़ को इंजॉय करोगे, प्लस जो है उससे अपनी बढ़ोतरी भी करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर पर्सन हो, आपको मालूम है क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या नहीं सही है, और आप ये महसूस कर पाओगे कि जो चीज़ सही नहीं है या इंट्यूशन आपको पॉजिटिव नहीं आ रही है, आप उसको वहीं पर छोड़ दोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आप जो है वो शुरुआत तो धीरे धीरे करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे। जैसे मैंने गाड़ी सीखने का एग्जांपल दिया कि शुरुआत जो है जैसे धीरे धीरे फर्स्ट डे, सेकंड डे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है और फिर आप खुद ब खुद शुरू हो जाते हो। वो चीज़ यहाँ पे आपको लगेगी, खासकर किसी भी स्किल को सीखते हुए। इस समय आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी कोई ना कोई स्किल सीख रहे हो और उससे बहुत अच्छे होते जा रहे हो, लोग भी आपको देख पा रहे हैं। और आपका जो स्किल सेट है वो ट्रेडिशनल नहीं होगा। मतलब ये कि जैसे मेन या वुमेन के लिए अलग अलग लोगों ने बना रखा है कि ये कर लेना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो आप जो है उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे मान लीजिए अगर जैसे गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनके लिए लोग ऐसे कह देते हैं, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, कह देते हैं कि उन्हें जो है ऑटोमेटिक गाड़ी दिला दो क्योंकि वो गियर शिफ्ट नहीं कर पाएंगी या ये नहीं हो पाएगा। या मेन है तो उनको जो है मेकअप का, या ये कह लो कि बहुत सारी ऐसी जैसे मेहंदी का, वैसे ज़्यादातर मेहंदी जो है वो मेन ही अच्छी लगाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि जो ट्रेडिशनल ऐसे सोचा जाता है कि ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम है या इस तरीके से, उससे आप उलट जा रहे हो।
और वो चीज़ भी आपको स्टैंड आउट करती है। आप अगर फीमेल हैं तो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी होगी, और अगर आप एक मेल हैं तो फेमिनिन एनर्जी, एक नरिशमेंट वाली एनर्जी भी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में मैस्कुलिनिटी नहीं है, या आप मतलब बोलना नहीं चाहिए कि आप जो सेम सेक्स वाले हो गए हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी रुचि है, आपकी हॉबी है। अब जैसे बहुत सारे जो मेन हैं उनको आर्ट का या पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, या स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसमें कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसमें मेल फीमेल या कोई जेंडर का इशू है। यहाँ पे स्पेसिफिक ये एनर्जी आई थी, इसलिए मैंने ये बोला है। आप ट्रस्ट करते हो अपने आप पे, ईश्वर पे, और ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि भगवान प्लीज़ मेरा ये मदद करना, तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। आप डरते नहीं हो, और अगर डर भी रहे हो तो उस चीज़ को या उस पाथ को क्लियर करते जाओगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। 4 ऑफ कप्स है। हालांकि आप लोगों से थोड़ा आइसोलेशन में ही रहना पसंद करते हो। ये चीज़ भी आपको एक स्टैंड आउट वर्जन देती है कि लोगों को आपके प्लान्स नहीं पता है कि आपको लाइफ में आगे किस तरीके से चलना है, या कह सकते हैं कि आगे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है। तो एक क्लियर कट चीज़ नहीं है। आपको जो करना है वो आप करोगे, लेकिन समझदारी के अनुसार, सबको ढिंडोरा नहीं पीटोगे। तो ये चीज़ जो है वो आपको स्टैंड आउट बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द स्टार, तारा। एक स्पिरिचुअल विजडम मैं ये महसूस कर पा रही हूँ। आप जो है वो नेपाल से भी हो सकते हैं, या आपको जो है जितना भी भगवान बुद्ध के बारे में लिखा गया है, या जहाँ जहाँ पे है, बहुत सारे एरियाज़ में है, एशिया है, जापान है, इवन कुछ जगह इंडोनेशिया में भी है। तो वहाँ ऐसी जगहों पे घूमने जाने की इच्छा है। तो ऐसी एनर्जी थाईलैंड में है कि बुद्धा का स्टैचू है, अलग अलग नाम है टेम्पल्स के, वो मुझे नहीं मालूम है, बट है, एग्जिस्ट करता है। तो आप कंबोडिया में, तो वहाँ पे आप जाकर देखना चाहते हो उन स्टैचूज़ को, उनसे कुछ लेना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से ज़रूर मिलेगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास टावर, किला। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक स्टैंड आउट ये चीज़ है कि आपका जो कह सकते हैं कि जो पूर्वजों से जो है काफ़ी जगह ज़मीन आ रही होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास ऑलरेडी पहले ये थी सॉरी। तो आपके पास जो है वो ज़मीन बहुत थी, लेकिन किसी न किसी कारण से जो है वो छूट गई, बिक गई, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको लैंड और प्रॉपर्टी बनाने का बेहद शौक़ है, ठीक है। अब वो कितना कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो एक प्रैक्टिकल रीजंस बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। टैक्सेस हैं, ज़मीन महंगी है, सिटी में महंगी है, रूरल एरिया में थोड़ी कम महंगी है, बट है। तो वो समय के अनुसार होता है। लेकिन आपको लैंड प्रॉपर्टी बनाने का बेहद शौक़ है, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल पुराने ज़माने में जिस तरीके की होती थी, घर होते थे या कोठियाँ होती थी, वो एग्जिस्ट करती है, या वो डिस्प्यूटेड हो सकती है, उसके बारे में भी आप सोचते हो। हालांकि ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, और आपका जो आउटलुक है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, वो काफ़ी मैच्योर है। आप स्टुपिडिटी नहीं करते हो, बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करते हो, लेकिन हाँ, अगर गलती हो जाती है तो थोड़ा सा जेंटल भी अपने ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन। Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play and invitation could be on the way. तो यहाँ पे ये है कि सेलिब्रेट आप करो, आप खुशी से अपनी ज़िंदगी में जियो, नाचो, खाओ, खूब खुश रहो। ये ईश्वर भी चाहते हैं और लोग भी आपको ऐसे देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो है आपकी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या चाहते हैं कि आप मैरिजेबल अगर एज पे हो तो मैरिज हो जाए, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी उनसे ही शादी हो रही है। ये स्पेसिफिक जो है वो कुछ आया था, तो मैंने आपको मैसेज बता दिया। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ चल रहे हो। अब ये न्यू बिगनिंग जो है वो बिज़नेस का आइडिया भी हो सकता है, कोई नया स्किल, जैसे मैंने कहा गाड़ी सीख रहे हो, या कुछ और इस तरीके से आप नई चीज़ सीख रहे हो, या आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई होम ले रहे हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, और आपकी लाइफ में एक न्यूनेस आ रही है। आप लेट गो कर रहे हो पुराने पास्ट वर्जन को। जिन भी लोगों ने आपको तंग किया, परेशान किया, या जो भी आपके बारे में गलत सलत बोला हो, आप उनको ऐसा नहीं कि माफ़ कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हो।
तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और ये चीज़ जो है आपके एक मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाती है, प्लस आप जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, अपने आप को भी और आपके लव्ड वंस भी, और आप वो सब कर पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है ब्लेसिंग्स आया है, लाइफ में सनशाइन आ रही है, न्यू लव है। तो जैसे मैंने कहा मैरिजेबल एज पे हो और मैरिज करने में इच्छा रखते हो, तो शादी यहाँ पे हो रही है और बड़े ही प्रोटेक्टेड वे में हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब ढोल नगाड़ा नहीं हो रहा है, जिनको बुलाने की ज़रूरत है उनको बुलाया है, एक नॉर्मल अच्छी सी पार्टी दी है बस। लेकिन आप खुशियाँ जो है वो महसूस कर पाओगे, सनशाइन आ रही है। आपको एक कोई स्पेसिफिक हील लेने की इच्छा होगी, कोई कपड़ा हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ब्रांडेड चीज़ लेने की इच्छा है काफ़ी लंबे समय से, वो चीज़ आपकी पूरी यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सॉन्ग्स कि आप किस तरीके से फील करते हो या आपके लिए लोग क्या फील करते हैं। नो मैटर व्हाट बॉयज़ोन का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बहुत प्यार करते हैं साजन मूवी का। तो जिससे भी आपका रिलेशनशिप है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने अबंडेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या स्टैंड आउट करता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस, चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग, किंग ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे ज़्यादा आपको स्पेशल या स्टैंड आउट ये बनाता है कि आप अपने तक किसी को पहुंचने नहीं देते हो, अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हो। हेल्थ वाइज भी जो है आप सैर करना या योगा करना या इन सब चीज़ों में आप बिलीव करते हो और उस चीज़ को आगे कंटिन्यू भी करते हो। आपको पेंटिंग करने का शौक़ होगा या फिर जो है फिक्शनल चीज़ें या थ्रिलर सस्पेंस वाली मूवी हो गई या नॉवल हो गए, वो पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको जो है क्राइम से रिलेटेड काफ़ी जानकारी होगी और आप, जैसे कहा जाता है उसमें क्या नाम है, क्राइम पेट्रोल है, तो सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में है। आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो और बहुत इजीली जो है वो ये सब चीज़ें सोचते हो या ऐसी चीज़ें भी सोचते हो जैसे लोग ज़्यादातर विश्वास कर लेते हैं, बट आप ध्यान रखते हो कि कौन विश्वास के लायक है और कौन विश्वास के लायक नहीं है। थोड़ी जासूसी या थ्रिलर चीज़ है, आप लोगों पे शक करने से भी चूकते नहीं हो। तो ये चीज़ें आपको स्पेशल बनाती है, एक जेम्स बॉन्ड वाली जो है एनर्जी है आप में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन है, जजमेंट है, चैरियट है, डेथ है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, उसके बावजूद आप खुश रहना जानते हो। आपका एक रीबर्थ हुआ होगा या फिर आपको कोई ना कोई ट्रॉमा रहा होगा या एक डिससेटिस्फैक्शन रही होगी परिवार में। अब वो किसी भी कारण से हो सकती है। कुछ लोग जो है वो सिंगल पेरेंट्स होंगे, कुछ लोग जो हैं डिवोर्स हो गया होगा पेरेंट्स का, कुछ लोग जो है वो फादर या मदर की नहीं बन रही होगी। कुछ ना कुछ ट्रॉमा ज़रूर है और फैमिली में है। अब वो डिपेंड करता है हर एक की सिचुएशन है और सर्कमस्टांसेस पर, बट उससे भी जो है आपने अपने आप को संभाला है, अपने आप को बनाया है और आगे बढ़ाया है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपने अपने हमेशा विजडम को, ट्रुथ को और लाइफ की विक्ट्री को साधा है या फोकस किया है और उसको जो है आप लेकर आगे बढ़ रहे हो। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो या आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। नहीं, जो भी है सामने, चाहे वो कड़वा सच हो, चाहे वो मीठा हो, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है।
आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हो और बहुत सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ा होगा। ये चीज़, ये स्ट्रेंथ जो है आपको स्पेशल और स्टैंड आउट बनाती है लोगों के अनुसार। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप अकेलेपन में भी खुश रहना जानते हो। जैसे लोगों को होता है कि भाई रेस्टोरेंट तो जाया जाए तो कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, हम अकेले नहीं जा सकते रेस्टोरेंट, आराम से बैठ के खाना नहीं खा सकते या जो भी है। आपको ज़्यादातर लोगों को ये चाहिए कि कोई एंटरटेन करने वाला चाहिए, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपने जो है वो अकेलेपन को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया है और आपने उस चीज़ को अपने दिल दिमाग में उतारा है पॉजिटिवली कि सॉलिट्यूड में मैं हूँ, मैं इस चीज़ को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि और लोग जो है वो मेरे लायक नहीं है या मैं उनसे जो है डील नहीं करना चाहता या चाहती। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और आप अपने आप में खुश रहते हो, अपने आप को पैम्पर करते हो। कोई परवाह करता है, बहुत अच्छी बात है, और कोई नहीं बिल्कुल परवाह करता है तो वेल एंड गुड है, मतलब आप परेशान नहीं हो। आपने स्ट्रेस लेना जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन कई बार जो है आप एक ही समय पे बहुत सारे काम करते हो जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस बढ़ जाता है, या आप हो सकता है सिंगल चाइल्ड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपके भाई बहन हैं भी तो वो हो सकता है बाहर हो, किसी और सिटी में हो या किसी और कंट्री में हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर अपना काम, घर का काम और बाहर की भी चीज़ों का थोड़ा सा बर्डन जो है वो ज़रूर आता है। आप अपनी लाइफ को फ्रूटफुल या फर्टाइल के तरीके से देखना चाहते हो जिसमें आप कामयाब होगे और लोग भी जो है आपको उसी तरीके से देखते हैं, और यही चीज़ जो है वो आपको स्टैंड आउट बनाता है। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है या आप ये सब चीज़ें करना चाहते हो। आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा होगा स्पेसिफिकली इस समय, या 333 जो है एंजल नंबर भी दिख सकता है, तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग ज़रूर होगा, उसको जो है वो ज़रूर देखें आप। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, खासकर मनी को लेकर, और वो पॉजिटिव है। तो मनी जो है वो जिस भी पोजीशन पे आप हो इस समय उससे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रिलियन, मिलियनियर, बिलियनियर एक ही दिन में बन जाओगे, लेकिन हाँ उससे जो है आपकी बढ़ोतरी ज़रूर होगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टैंड आउट है, तो लोग जो है आपको देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में इस तरीके की परेशानियां, मुसीबतें, ट्रॉमा को झेला है, उसके बावजूद आप में कड़वाहट नहीं है। आप जो है लोगों को या भगवान को कोस नहीं रहे हो और आपने अपनी हीलिंग खुद ब खुद की है, और समय के अनुसार जो है उस चीज़ को और ज़्यादा काइंडनेस जो है वो आप आगे बढ़ा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो यही सब चीज़ें जो है वो आपकी क्वालिटी को स्पेशल बनाती है और स्टैंड आउट भी बनाती होंगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है टेम्परेंस। आपके अंदर एक धैर्य है, इमोशंस और प्रैक्टिकल चीज़ें हमेशा जो है वो बैलेंस में चलती हैं, वो चीज़ आप क्रिएट कर पा रहे हो और आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है सन। तो आपने अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा किया होगा या फिज़िकली जो है वो ट्रांसफॉर्म किया होगा, या तो वज़न बढ़ाया होगा या घटाया होगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिससे जो है आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए होंगे और आप उस मूवमेंट को या उस एनर्जी को जो है बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप स्पेसिफिकली इस समय, जिस समय की वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में कोई विश है कि ईश्वर ये विश मेरी पूरी कर दो, तो वो जो है विश आपकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, स्पेसिफिक मैसेज था। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्पटेशन। Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's guys. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपके ट्रॉमा पे खेलना चाहते होंगे, या आप सोचते हो कि इस पर्सन को भी ये प्रॉब्लम है तो वो मेरी तरीके से सोचता होगा या होगी। ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। आपको अपने आप को किसी परेशानी में नहीं डालना है। जो सांप हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखना है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आपके गाइडेंस के लिए आई थी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, लास्ट है abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental block you may have.
इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे आपकी प्रॉस्पेरिटी, पैसा, वेल्थ बढ़ रही है और आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे और लाइफ को आगे अच्छा लेके जाओगे। और जो आपका ट्रॉमा था वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक हील हो गया है और जो ट्रेसेस बचे भी हैं वो भी जो है समय के अनुसार जो है वो आपके हील हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन हाँ आप ये समझ जाओगे कि उसका पेन लेके आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ है और यही चीज़ जो है वो आपको स्टैंड आउट या स्पेशल बनाती है लोगों की नज़रों में। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे एक न्यू जॉब आ रही है, शॉपिंग और मनी के बीच में जो है वो रीबर्थ है। आप मनी से अगर परेशान हो, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो प्रोटेक्शन जो है वो चल रही है, सब कुछ हो जाएगा। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और एक प्रोटेक्शन का चार्म भी आया है, चिल्ड्रन आया है और हॉर्स आया है। अगर आप मैरिजेबल एज पे हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी में बच्चे आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो भी जो है, अगर आप सिंगल पेरेंट बनना चाहते हो या किसी और तरीके से पेरेंट बनना चाहते हो तो वो चीज़ भी है। और नहीं, अगर ये सब भी नहीं है तो आपके पास जो है वो बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई काम आएगा और बच्चे आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। साइबो, शोर इन द सिटी, दिल बेकरार है सरित दत्ता का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।